आईजी सिंध और पुलिस चीफ की जानिब से कराची में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी बढ़ाकर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। मिराज आगाह कीजिएगा। आज जुम्मतुल विदा का मौका है और आज जुम्मे की नमाज के हवाले से जो है वो वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से, आईजी सिंध की जानिब से, कराची पुलिस चीफ की जानिब से जो है सख्त अहकाम जारी किए गए थे। कराची पुलिस में हाई अलर्ट तो पहले ही चल रहा था, मज़ीद उनको अलर्ट किया गया और ख़ास तौर पे जो कि जुम्मे की नमाज के इज्तिमात हैं दीगर मसाजिद में पूरे शहर में, वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और साथ साथ जितनी भी जो इमाम बारगाह हैं वहाँ की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड पर रहमानिया मस्जिद के बाद, जहाँ सिक्योरिटी मौजूद है और फिरोज़ाबाद पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम पूछेंगे कि सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कामरान भाई बताइएगा कि क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ख़ास तौर पर आज जुम्मतुल विदा है। बिल्कुल, आज जुम्मतुल विदा है। हमारी तमाम फोर्सेस और ख़ासूसी तौर पे पुलिस ये तमाम इलाके की जितनी भी मसाजिद हैं उस पर अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अवामुल नास के लिए हिफाजत के लिए तैनात है और जितना हो सकेगा हम इनको प्रोटेक्टेड। जो सुना सादा लिबास एहलकारों का भी जाल बिछाया। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम एजेंसियाँ जितने भी हैं सादा लिबास में पुलिस वाले वो मस्जिदों के अतराफ़ में हैं जो ज़ेर निगरानी कर रहे हैं। फिरोज़ाबाद पुलिस के कामरान साहब थे जिन्होंने हमें तफसील से बताया कि सादा लिबास पुलिस एहलकारों का भी जाल बिछाया हुआ है अतराफ़ में, ख़ास तौर पर जो मसाजिद और जो इमाम बारगाह हैं उनकी जो पार्किंग एरियाज़ हैं उनकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है। अतराफ़ में गश्त में भी इजाफा किया गया है, पुलिस की नफरी भी जो है वो पोस्ट की गई है और जो है ये सिलसिला जब तक इज्तिमात हैं तकरीबन 3 से 4 बजे तक मुख्तलिफ जहाँ इज्तिमात होंगे सिक्योरिटी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। नाजरीन, ईद की मिठास मगर किराए ने तल्ख मसाला डाल दिया। मीठी ईद, मुलाकात, महंगा सफ़र, बस मालकान अपना हिसाब। ईद के मौका पर मुसाफिर अपने शहरों और देहात की तरफ रवाना। बस अड्डों पर सन्नाटा, आखिरी दिन भी कुछ मुसाफिर रवाना। मुसाफिर किराया बढ़ाने पर शिकवा करते नजर आए। कंदकोट, कश्मोर, घोट की आमदन 2000, ईद के मौका पर 2500 रुपये। फैसलाबाद, गुजरांवाला 3200 रुपये किराया अदा करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि ईद खुशियों का मौका, बस मालकान किराया ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से जो इस वक्त बस अड्डे पर मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त किरायों की? आज ही देखें, बिल्कुल ईद का जब मौका करीब आता है तो यकीनन जो शहरी जो है अपने गांव या अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर जो है काम के सिलसिले में मुलाजमत कर रहे होते हैं और जब ईद के मौके पर जब वो अपने प्यारों से ईद मनाने के लिए अपने अपने गांव और शहर जाते हैं तो उनको जो है वो किरायों में ज़्यादा जो है होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी मंजिल पंप के बस अड्डे पर, जहाँ पर जो है सन्नाटा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि अब ईद में सिर्फ एक रोज़ बाकी है, कल ईद है। तो ईद से पहले ही जो है मुसाफिर जो है जो शहरी हैं वो अपने जो है गांव और शहर जाना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी हद तक जो है शहरी जो है वो अपने गांव और शहर रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर जो है बस अड्डे पर जो है हमें कुछ शहरी नज़र आए जो कि किरायों में ज़्यादा लेने की वजह से वो परेशान दिखाई दिए। उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लाड़काना हो गया, कश्मोर हो गया या फिर शिकारपुर हो गया, गोटकी हो गया, वहाँ का किराया जो है वो आम तौर पे जो है वो 1500 होता है या 1800 होता है। आज जो है उनसे 2000 और 2500 रुपये किराया लिया जा रहा है ईद की वजह से। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पंजाब के शहरों की तो पंजाब के शहरों में जिनमें मुल्तान है, गुजरांवाला है या फिर फैसलाबाद है, तो मुल्तान का किराया जो है वो 2000 से 2500 रुपये और इसके अलावा लाहौर का किराया 4000 रुपये और जो है वो फैसलाबाद का किराया जो है वो 3200 रुपये लिया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो थोड़े से आपको मनाजिर दिखाए तो आपको ये जो है आखिरी हाईएस्ट जो है वो नज़र आएगी जो यहाँ पर खड़ी हुई है इस बस अड्डे के ऊपर। इससे पहले जो है 4 से 5 हाईएस्टें जो है यहाँ से मुसाफिरों को लेके शहर यहाँ से रवाना हुई है। इसके अलावा 2 बड़ी जो बसें थी वो भी यहाँ से लेके जो है वो यहाँ पर रवाना हुई है और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो टिकट काउंटर है जहाँ से टिकट जो है वो लिया जाता है वो भी जो है वो हमें खाली नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुसाफिर हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जो टिकट काउंटर पे लोग जो टिकट काटने बैठे हुए होते हैं वो भी जो है वो फारिग बैठे हुए हैं। उसकी वजह ज़्यादातर
जो लोग हैं वो यहाँ से अपने अपने गांव और अपने अपने शहर जो है ईद मनाने के लिए रवाना हो चुके हैं। अमूमन तौर पे जो है वो इक्का दुक्का लोग जो आखिरी वक्त तक रह जाते हैं सिर्फ वही यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर हमने जो टिकट काउंटर पे लोग बैठे हुए या जो बस अड्डे के मालकान है उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि ज़्यादातर मुसाफिर जो है वो ईद आने से 1 से 2 रोज़ पहले जो है रवाना हो जाते हैं। आखिरी दिन जो है वो चंद मुसाफिर होते हैं फिर रवाना होते हैं। जबकि इनका ये भी कहना है कि जो कीमतों में इजाफा किया है, किसी में 500 रुपये, किसी में 1000 रुपये, वो डीज़ल की कीमतें बढ़ने की वजह से किया है। क्योंकि डीज़ल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो इनको जो है प्रॉफिट, इनका मार्जिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनको किराया बढ़ाना पड़ा है। जी हमाद, ये बताइएगा कि जैसा कि आप बस अड्डे पर मौजूद हैं, वहाँ पर मौजूद क्या शहरियों से आपकी बात हो सकी है? क्या कहना है शहरियों का इस बारे में? किराए इतने बढ़ा दिए गए हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त हम यहाँ पर आए तो 3 से 4 गाड़ियाँ जो है यहाँ पर मौजूद थी जिनमें मुसाफिर जो है वो अपनी जो है सीट तलाश करके बैठ रहे थे, क्योंकि ये आखिरी गाड़ियाँ थी जो कि यहाँ से रवाना होनी थी। जब हमने उनसे बात की और उनसे पूछा कि वो कौन कौन से शहर जा रहे थे तो हमसे कुछ मुसाफिरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर बात की जाए लाड़काना के अलावा गोटकी, शिकारपुर, उसका किराया जो है आमतौर पे तो 2000 रुपये होता है, लेकिन ईद की वजह से जो है वो 2500 रुपये लिया जा रहा है। इनका ये कहना है, शहरियों का ये कहना था कि हम यहाँ पर मजदूरी करते हैं, किराए के क्वार्टर्स में रहते हैं, इतने जो है वो किराए देना उनके जो है वो जेब पे भारी पड़ता है, लेकिन मजबूरी होती है अपनों से ईद मनाने के लिए उनके घर जाना होता है। किसी की बीवी, किसी के बच्चे या किसी के वालिदैन जो है वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये मजबूरी के तहत जो है फिर वो किराया जो है वो ज़्यादा दे के फिर जो है वो अपने घर रवाना होते हैं। तो ये सूरत हाल हर साल ही हम देखते हैं, जब भी ईद का मौका आता है, ईद उल फितर का, तो ये सूरत हाल जो है वो शहरियों को झेलनी पड़ती है। और उसकी वजह यही है कि जब इनसे बात करो बस मालकान से तो वो ये कहते हैं कि हमने जो किराया बढ़ाया है वो डीज़ल की कीमतें ज़्यादा बढ़ने की वजह से बढ़ाया है। जी हमाद, ये बताइएगा कि जैसे किराए बढ़ाए गए हैं तो इस हवाले से बस मालकान का क्या कहना है कि ये ईद की वजह से किराए बढ़ा दिए हैं या पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से ये किराए बढ़ाए गए हैं? देखिए, यहाँ पर बस मालकान तो मौजूद नहीं है, लेकिन टिकट काउंटर पर जो टिकट काटने वाले जो शख्स होते हैं, जो कि टिकट काट रहे होते हैं, मुसाफिरों के जो टिकट यहाँ पर बुक कराने आते हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो है अगर बात की जाए सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों की, तो सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में जिनमें अगर बात की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद का किराया जो 1000 से 1200 रुपये लिया जाता है, उसका जो है वो 16 से 1800 रुपये लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कश्मीर की, गोटकी की, सक्कर की, तो वो किराया जो 2000 रुपये लिया जाता है वो ईद के मौके पर 2500 रुपये लिया जा रहा है। तो हमने उनसे बात करके पूछा कि ईद के मौके पर ये किराया क्यों लिया जाता है, तो उनका ये कहना है सबसे बड़ी वजह ये है कि आइंदा अभी चंद दिन में जो डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने कीमतें जो है वो बढ़ाई हैं। क्योंकि डीज़ल की कीमतें इस तरह अचानक बढ़ी हैं, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है बस मालकान का वो कम हुआ है। वो ये कहते हैं कि बस मालकान ने जो इस वजह से किराया बढ़ाया है ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है उसको पूरा कर सके। लेकिन मुसाफिर जो है वो परेशान दिखाई दे, मुसाफिरों का यही कहना है, लेकिन हमारे जो है हमारी जो है जाना मजबूरी है, तो इस वजह से हम जा रहे हैं। और हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि अब बस अड्डे पर जो है काफ़ी सन्नाटा हो चुका है और मुसाफिर जो है वो ना होने के बराबर है यहाँ पर। जी हमाद, ये बताइएगा, जैसा कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी किराए बढ़ाने के ख़िलाफ़, तो हुकूमत की तरफ से क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई है? क्या सब सामने आया है अब तक हुकूमत की जानिब से? जी देखिए, बिल्कुल अगर सूबाई हुकूमत की बात की जाए तो जो है जो ट्रांसपोर्ट के जो वज़ीर हैं उनकी जानिब से कल जो है वो एक एलामिया भी जारी हुआ था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी जो है इंटरसिटी बस अड्डे हैं वहाँ पर जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी और वहाँ पर जाके चेक किया जाएगा कितना यहाँ पर किराया लिया जा रहा है। जबकि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें पता लगा कि कल भी जो है यहाँ पर जो है वो अमला आया था और इन्होंने यहाँ पर जो है टिकट यहाँ पर चेक किया और उनके कुछ अफराद को जो है यहाँ से अपने साथ लेकर भी गया और उनको तंबी भी किया गया है कि वो किराया ज़्यादा ना वसूल करें। लेकिन जो है वो एक ही बात यहाँ पर की जाती है कि डीज़ल की कीमतें अगर कम होती तो इतना किराया ना लिया जाता। सूबाई हुकूमत की जानिब से तो ये बात वाज़ेह तौर पे की गई थी कि इंटरसिटी बस मालकान को हिदायत भी की गई थी कि वो मुसाफिरों से किराया ज़्यादा वसूल ना करें। लेकिन जब यहाँ पर हम पहुँचे तो जो बस टिकट पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो टिकट काट रहे हैं, उनका ये कहना है कि वैसे आम दिन में जो है वो टिकट किराया जो है वो कम होता है, लेकिन जो है वो हर शहर का जो टिकट पे जो है किसी पे 400 रुपये, किसी पे 500 रुपये बढ़ाए गए हैं। जी मोहम्मद हमाद हमें अपडेट कर रहे थे। हमाद, आपका शुक्रिया।
सिंध के सियासी रहनुमा ईद उल फितर की तकरीबात के लिए शेड्यूल तय कर चुके हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी नवाब शाह में ईद मनाएंगे और जरदारी हाउस में नमाज ईद अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो और फरियाल तारपुर नोडेरा हाउस में शिरकत करेंगे। दीगर सीनियर वुज़रा और सूबाई वुज़रा भी मुख्तलिफ अजला में तकरीबात में शरीक होंगे। आजिज़ जमाली से तफसीलात जानते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, ईद उल फितर में एक दिन बच गया है और सूबा भर की बल्कि मुल्क भर की सियासी क़यादत जो सूबा सिंध में रहती है वो अपने अपने इलाकों में रवाना हो चुकी है और कल वो अपने आबाई इलाकों में ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ेंगे और ईद मनाएंगे। अब तक की जो मालूमात है, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कल से नवाब शाह में हैं और वो ईद उल फितर नवाब शाह में मनाएंगे और वहाँ पर जरदारी हाउस में ईद नमाज अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ईद उल फितर की नमाज नोडेरो हाउस में अदा करेंगे और ईद भी नोडेरो में मनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा फरियाल तालपुर जो कि आज नवाब शाह में है, लेकिन ईद उल फितर के दिन वो अपनी ईद जो है वो नोडेरो हाउस में मनाएंगी। वज़ीर इलाका है भान सईदाबाद, वहाँ पर वो जाएंगे और ईद उल फितर की नमाज वहाँ पर अदा करेंगे और वहाँ पे लोगों से ईद मिलेंगे। जबकि मुख्तलिफ सूबाई वुज़रा के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन टंडो जाम में कल ईद उल फितर अदा करेंगे। दूसरे सीनियर वज़ीर हैं सैयद नासिर हुसैन शाह, वो सखर में मौजूद हैं और रोहिणी में ईद उल फितर जो है वो अदा करेंगे। वज़ीर तालीम सरदार शाह उमरकोट के इलाके खारडो सैयद में ईद नमाज पढ़ेंगे और ईद उल फितर मनाएंगे। जबकि वज़ीर जामियात जो है मोहम्मद इस्माइल राहू, वो राहूकी का इलाका है ज़िला बदीन में, उसका आबाई जो शहर है वहाँ पर वो ईद नमाज पढ़ेंगे। सरदार मोहम्मद बख्श महर जो है वो घोटकी का इलाका है खानगढ़, वहाँ पर ईद नमाज पढ़ेंगे और ईद मिलेंगे लोगों से। जबकि सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी सजावल में ईद मनाएंगे। इस तरह सूबाई असम्बली के कई अरकान जो हैं वो अपने हलकों में ईद मनाएंगे और अपने हलकों में ही लोगों से ईद भी मिलेंगे। तो इस तरह ईद उल फितर की नमाज जो है ज़्यादातर सियासी शख्सियात जो हैं वो अपने आबाई इलाकों में पढ़ेंगे। जी, ईद से कबल बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। कराची से शहरियों की बड़ी तादाद ईद मनाने अपने आबाई इलाकों को रवाना होने लगी। सदर के बस अड्डे पर मौजूद गाड़ियां फुल हो गईं। ईद से कबल टिकट का हसूल भी मुश्किल हो गया। बदीन जाने वाले मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है बस अड्डों पर? जी बिल्कुल, देखिए ईद उल फितर में एक रोज़ बाकी और जो परदेसी जो है वो अपने प्यारों से मिलने के लिए यहाँ से जो है वो बदीन जा रहे हैं। इस वक्त भी मैं एक बस अड्डे पे मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ मकीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो कि बदीन के लिए जाने के लिए यहाँ पर आए हैं और टिकट के लिए पूछ रहे थे। तो इनसे ही बात कर लेते हैं कि अड्डे वालों ने इनको क्या जवाब दिया। भाई मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ जा रहे थे और आज जो है वो आज इतने मतलब टाइम बाद, ऐसी बात है ईद का एक दिन रखवा वाले, तो बस से अड्डे में क्या कहा आप लोगों ने टिकट वालों ने? टिकट वालों ने कहा कि जो सीटें हैं वो फुल बुक लगी पड़ी, इस वजह से हम दूसरी गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं और हम अपने गांव बदीन जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा वहाँ पर आप लोग कहाँ रहते हैं और पहली दफा वहाँ पे ईद मनाने जा रहे हैं वैसे भी जाते हैं? वहाँ पे हमारा घर है, हम यहाँ आते कमाने के लिए। कमाने के लिए आते हैं। तो अच्छा वहाँ पर ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? ईद मुबारक। जी बिल्कुल, ईद मुबारक। और एक और भी भाई मौजूद है। भाई मुझे बताइए, अपने घर पे अपने प्यारों के साथ ईद मनाने का एक मजा ही अलग होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? बस प्यारों के साथ तो मजा ही अपना। अब इधर तो काम करने के लिहाज से आते हैं, अभी जा रहे हैं गांव घर पे, तो परेशानी तो होती है गाड़ियों में दिक्कत। अभी इधर जाएंगे ली मार्केट जाएंगे, उधर से भी गाड़ी मिले नहीं मिले, फिर सही जलालत, ये तो सामना है। अच्छा मुझे बताइएगा कि हम लोगों ने वैसे टिकट वगैरह देखे कि ईद जब करीब आती है तो टिकट बढ़ जाते हैं, क्या कहना? अभी 1350 रुपए ले रहे हैं, फिर बाजार में जा रहे थे 1100 हो गया, 1350 करके बैठे। वो भी बोले पीछे सीट देंगे जिसमें 5 बैठते हैं 6 बैठते हैं, क्या करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे कुछ लोग, उनका यही कहना है कि यहाँ से वो जो है वो बदीन जा रहे हैं और जब बस अड्डे पे यहाँ पर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि अब जो सीटें हैं वही फुल हो चुकी हैं और उनका यही कहना है कि जो किराया था वो भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो कराची से बदीन जाने का किराया 1000 रुपये होता था, अब जो है वो 1300 रुपये 1350 रुपये जो है लिया जा रहा है। जी नाजरीन, ईद में एक रोज़ बाकी। कैंट स्टेशन पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए बेताब। कैंट स्टेशन से रहमान बाबा एक्सप्रेस से मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब गामजन। मुसाफिरों का कहना था कि 3 साल बाद अपने इलाके जाकर ईद मनाऊंगा। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से जो इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। रिमशा, का खींचेगा।
जी बिल्कुल, ईद तो अपनों के संग ही होती है। ऐसे में जो परदेसी होते हैं वो अपने आबाई इलाकों को लौटने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कल जो है पाकिस्तान भर में जो है वो ईद मनाई जाएगी। ऐसे में आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि लोग जो है वो अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए जो है इस वक्त ट्रेन में जो है जा रहे हैं, और अपने प्यारों के साथ ईद मनाने का एहसास ही अलग होता है। नौजवान भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कहाँ पर ये जा रहे हैं, कितने अरसे के बाद जा रहे हैं। हम मियाँ वाली जा रहे हैं ईद मनाने, ईद की छुट्टियां मनाने। यहाँ से मियाँ वाली तकरीबन 2 से 3 महीने बाद जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या कैसा एहसास होता है अपनों के साथ ईद मनाने का? हम देखते हैं कि बस ना सिर्फ बस अड्डों पे बल्कि ट्रेनों पे भी जो है वो रश है। पिछले कोई 2 से 3 साल हो गए हैं घर पे ईद नहीं मनाई, तो इस दफ़ा बहुत एक्साइटेड हैं घर पे ईद मनाने के लिए। और रश तो हर जगह लगा हुआ है, बसों का वेट कर रहे थे लेकिन बसें नहीं मिली, तो इस वक्त कल लेट हो जाएंगे, सेकंड टाइम तक पहुँच जाएंगे। लेकिन घर पहुँच जाएँ तो बस ईद होगी घर। अच्छा, मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कहाँ पर जा रहे हैं और अपनों के साथ ईद मनाने का कैसा एहसास? फैसलाबाद जा रहा हूँ, 2 महीने बाद जा रहा हूँ ईद मनाने के लिए। तो अपनों के साथ बहुत अच्छा ईद मनाने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। अच्छा, मुझे ये बताएं दोस्त जा रहे हैं आप? जी दोस्त जा रहे हैं। फैसलाबाद जो है वो जा रहा है, तो वही हम देख रहे हैं कि अपने आबाई इलाकों में जा रहे हैं। रस देख सकते हैं यहाँ पर, लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कल पहुँच जाएं और अपने प्यारों में जो है वो ईद मनाएं। सुई सदरन ने ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया। ईद के पहले और दूसरे रोज़ सुबह 6 से रात 12 बजे तक गैस फ्राहम की जाएगी, जबकि तीसरे रोज़ सुबह 6 से रात 10 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल एहलियान कराची के लिए अच्छी खबर यह है कि सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से ईद के हवाले से गैस शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, और इस ऐलान में चांद रात को सारा दिन गैस की फराहमी जारी रहेगी। इसके साथ साथ ईद के पहले दिन और ईद के दूसरे दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बिला तातुल गैस की फराहमी जारी रहेगी, जबकि तीसरे दिन सुबह 6 बजे तक सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रखने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान को शहरी कैसे देखते हैं ये जानते हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि ईद के जो दिन हैं उसमें बिला तातुल गैस की फराहमी जारी रखने का ऐलान किया सुई सदरन गैस की जानिब से। ख़वातीन शीर खुरमा बनाती हैं, खाने बनाती हैं ताकि रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, ईद मिलते हैं। तो इस ऐलान को आप कैसा देखते हैं? सर बहुत अच्छा लगा कि ये जो हमें जो टेंशनें होती हैं कि गैस का सिलेंडर लेके हमको घूमना पड़ेगा गली गली, मगर अब घूमना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और हम बड़ी इन बातों को जो है अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इन काम की वजह से ना हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि आना जाना, कहीं रिश्तेदार कहीं आते जाते हैं, या शीर खुरमा जिसे आप कह रहे हैं बनाना पड़ता है, तो ये बड़ी परेशानी हो जाती है। पहले दिन सुबह को ये सिलेंडरों की टेंशन होती है। बहुत अच्छा फैसला उन्होंने किया है। यानी कि अब आप सुबह की नमाज पढ़ने जब जाएंगे तो शीर खुरमा भाभी के हाथ का बना के खा के जी बिल्कुल इस तरह होगा, और नाश्ता भी घर का ही इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि पूरे हफ्तों तो इस तरह के परेशानी रहते हैं, मगर अब अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने किया है। यानी कि गैस की टेंशन के हवाले से आपका जो है सुकून पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़े सुकून में, बड़े पुरमतीन हैं कि हमने कल जब ये मैसेज सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ अच्छा फैसला उन्होंने किया है सुई गैस वालों ने, वरना तो हम परेशान ही रहते हैं। बस ये शुक्र अल्लाह का, बड़ी इनकी मेहरबानी है। जी बिल्कुल, शहरी जो है इस फैसले को सराह भी रहे हैं, और इनका कहना है कि ईद के दिन यकीनन ये घर से जो है वो शीर खुरमा खा के ईद की नमाज़ के लिए जाएंगे। और इस फैसले ने शहरियों को ज़हनी सुकून फराहम किया है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि ईद के दिन बिलखुसूस गैस की मसाइल से जो है वो शहरी परेशान होते थे, लेकिन इस बार जो SSGC की जानिब से फ़ैसला किया गया है उसको शहरियों की जानिब से खासा सराहा जा रहा है। जी नाजरीन, ईद शॉपिंग का रुझान अब सिर्फ मुकामी शहरियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गैर मुल्की सयाह भी इस रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। रूसी सयाह ने भी ईद की भरपूर खरीदारी की और इन्हें कराची की रवायती शेरवानी बेहद पसंद आई। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और ख़रीदारी जो है वो जोश खरोश के साथ जो है वो की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ मार्केटों में शहरियों का जो रश है वो हमें देखने को नजर आता है। जिस तरीके से आम शहरी जो है मार्केटों में ख़रीदारी में मसरूफ है, तो जो गैर मुल्की जो सयाह हैं वो भी कराची में जमकर जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रूसी सयाह मौजूद हैं मिकाइल, और इन्होंने कराची की मुकामी मार्केट का दौरा किया, वहाँ से खूबसूरत लिबास जो है वो उसकी ख़रीदारी की, खूबसूरत लाल शेरवानी जो है वो खरीदी है, और ये ईद पे शेरवानी जो है वो पहनेंगे भी। मिकाइल, थैंक यू सो मच, व्हाट अ ग्रेट कलर, हु चूज दिस कलर? Thank you very much.
So I had a great choice on the market, and there were a lot of different beautiful sherwanis which were reflecting richness of Pakistani culture. And I was wearing a lot of sherwanis. I didn't know what to choose, but at the end I was recommended to buy this stylish dark red sherwani, and both of us know who it was who recommended it. इन्होंने कहा कि ये खूबसूरत शेरवानी जो है इन्होंने मार्केट में देखी, वैसे तो ये खरीदे शलवार कमीज गए थे, लेकिन जब इन्होंने ये चमक दमक वाला खूबसूरत सा लिबास देखा तो इनका दिल जो है फौरन इस पर आ गया और इन्होंने इसको खरीद दिया और इसके साथ मैचिंग की जो हैट है वो भी खरीदी है। तो अच्छा, व्हाट अबाउट द शलवार कमीज? Yes, there were also a lot of different shalwar kameezes. They were blue, white, yellow, but at least I had only 3 or 4 of them, which I liked the most. And I decided to take a white sherwani with stripes. और जहां पर ईद की तैयारियां पूरे पाकिस्तान में मार्केटों में रश है, तो हमारे जो गैर मुल्की हैं वो भी खरीदारी में मगन जो है वो दिखाई देते हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में कायम मुसाफिर शेड 2 रोज़ कबल तेज़ हवाओं के बायस जुज़वी तौर पर गिर गया था। 2 रोज़ गुजरने के बावजूद भी अस्पताल इंतज़ामिया और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मरम्मत ना करा सके। दूर दराज इलाकों से आए मरीज़, बच्चों और बड़ों के तीमारदार शदीद परेशानी का शिकार हैं। आगाह करेंगे इब्राहिम रिंद। इब्राहिम बताइएगा। के सबसे बड़े महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल में जहां पर 2 रोज़ कबल जो बारिश आई थी और इस हवाले से तेज़ आंधी आई थी, उसकी वजह से जो यहाँ पर शेड बनाया गया था वो गिर गया है और उसके बावजूद भी लोग इस शेड के नीचे बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। अस्पताल की इंतज़ामिया और जो CLF की इंतज़ामिया है वो इंतहाई सुस्ती का मुजाहरा कर रही है कि यहाँ पे दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज़, बच्चों के और दीगर मुख्तलिफ वार्डों में ज़ेर इलाज मरीज़ों के तीमारदार यहाँ पर बैठते हैं बारिश से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि कई घंटे गुजरने के बावजूद भी इस शेड को बनाया नहीं जा सका और ये शेड मज़ीद किसी वक्त भी तेज़ हवा की वजह से गिर सकता है, जिसकी वजह से मज़ीद नुकसान भी हो सकता है, अफराद ज़ख्मी भी हो सकते हैं और दीगर कोई नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ना ही अस्पताल की इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है, ना ही CLF की इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैठे हुए जो अफराद हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी खतरे में पड़ सकती हैं। तो मुतल्लिक़ा इदारे को चाहिए कि फौरी तौर पर इस शेड को ठीक कराएं ताकि यहाँ पे दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज़ों के तीमारदार बेहतर अंदाज में यहाँ पर बैठ सकें। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।